पिछले 5 दिनों से भारत में एक चर्चा हो रही है, गोवा के एक नाइट क्लब में एक घटना हुई। उस घटना के बाद पूरे देश में ये चर्चा हो रही है कि क्या जो ये नाइट क्लब्स और जो रईस लोग हैं, उनको आसानी से अपराध करके इस देश से भागने के लिए सरकार, जाँच एजेंसियाँ या जो देश की व्यवस्था है, वो मदद करती है। इस घटना में 25 लोगों की जान चली गई। सवाल ये उठ रहा है कि जब 25 लोगों की जान जा रही थी, उस समय इस नाइट क्लब के मालिक दिल्ली में थे और लोग उस बात की अब शिकायत कर रहे हैं कि घटना के तुरंत बाद ये लोग तो भागे नहीं। घटना के करीब 12 घंटे बाद ये लोग देश छोड़कर बैंकॉक गए और जब बैंकॉक गए तो वहां पे इन्होंने पूरी कोशिश की जो लीगल इस देश की व्यवस्था है कि लीगल सिस्टम से इनको राहत मिले। इन्होंने दिल्ली की एक अदालत में ट्रांजिट बेल लगाई। समझने वाली बात यह है कि अपराध गोवा में हुआ और ये लोग बैंकॉक भागे और जमानत याचिका दिल्ली की एक अदालत में फाइल हुई। आखिर इस पूरी व्यवस्था को आम जनता नहीं समझती है और जो समझने वाली बात है, जो न्यूज में होनी चाहिए वो खबरें गायब है। मैं आज वीगन बाउंड्री के माध्यम से यही बात आपको बताऊंगा कि इस पूरी प्रक्रिया में जो ट्रांजिट बेल इन्होंने लगाई थी और इसके पीछे जो इन लोगों ने अपराध किया और बड़ी आसानी से जो देश छोड़ के चले गए, उसके पीछे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां तुरंत क्यों नहीं एक्टिव। भारत की बहुत सारी एजेंसीज काम करती है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंटरपोल है, सीबीआई है, ईडी है, ये सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके भारत में अगर कोई अपराध करके भाग रहा हो और किसी अन्य देश में चला गया हो, तो मदद लेती है एक दूसरे को। एयरपोर्ट पे भी सीआईएसएफ लगी होती है। इसके अलावा बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऑफिसर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे वो काम करते हैं। अपराध इतनी बड़ी है कि जो इस घटना में विक्टिम्स हैं, उनके जो परिवार हैं, वो ये बता रहे हैं कि जब वहाँ पे आग लग रही थी और लोग मर रहे थे, उस समय उस क्लब के बाउंसर उनके परिवार के लोगों के साथ मार पिटाई कर रहे थे। अब आप ये समझिए कि आखिर गोवा पुलिस कर क्या रही थी? और गोवा पुलिस ने अगर कुछ नहीं किया, तो सेंट्रल एजेंसी क्या कर रही थी कि अपराध के बाद ये लोग दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से बैंकॉक भाग जाते हैं। अब बैंकॉक में ये लोग छुपने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है और ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पकड़े गए। अब उनका ये तर्क आ रहा है कि वो लोग उस समय वहाँ नहीं थे। वहीं आम पब्लिक ये चर्चा कर रही है कि इन्होंने आखिर ट्रांजिट बेल दिल्ली में क्यों लगाई? ट्रांजिट बेल इसलिए लगाया था इन लोगों ने कि अगर इनको कोई रिलीफ यहाँ से मिल जाती है तो शायद इनको कस्टडी में ना जाना पड़े। अब जब बैंकॉक की एजेंसी से भारत की एजेंसी ने संपर्क किया और उनको बताया कि ये भारत से अपराध करके भगोड़े हैं, क्योंकि एफआईआर में जो क्लब के मालिक है वो नेम्ड एक्यूज है। और एक बात और खुल के आई कि इन दोनों भाइयों ने दिल्ली की एक ही जो कोठी है वहां से करीब 42 सेल कंपनीज बनाई है और उन सेल कंपनियों के माध्यम से ये लोग देश और विदेश में अपराध और अवैध तरीके से अर्जित धन को सेटल करते थे। और यही कारण है कि जब वहां पे आग लग रही थी तो इन लोगों के मन में डर नहीं थी और इन लोगों के दिमाग में ये था कि इनका शायद कोई कुछ कर नहीं सकता। और साथ ही साथ इनकी जो पूरी लीगल सिस्टम और जो इनके साथ काम करने वाले जो लीगल एस्टेब्लिशमेंट थी, वो लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि इनको दिल्ली की न्यायालय से भी राहत मिल जाएगी, जो कि राहत मिली नहीं। और उसका परिणाम ये है कि अब उनको बैंकॉक से डिपोर्ट करके भारत लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतना बड़ा अपराध, इतनी नेग्लिजेंसी, उस नाइट क्लब के पास कोई फायर एनओसी नहीं थी, उसके बाद भी नाइट क्लब चल रही थी और अपराध होने के बाद पूरी व्यवस्था को मैनेज करके एयरपोर्ट से देश छोड़ के भाग जाना। अगर इन लोगों ने कोई वैसी अपराध की होती जो शायद और बड़ी होती, जिससे देश की व्यवस्था हिल सकती थी, देश में कोई और बड़ी जो है घटना करके ये लोग भाग जाते, तो क्या जांच एजेंसियां जो है कहीं ना कहीं एयरपोर्ट और ऐसी जगह अभी भी उतनी अलर्ट नहीं है जितनी होनी चाहिए? ये आम आदमी का सवाल है। एक सवाल और है कि जो वो लोग मारे गए हैं उनके परिवार को अब क्या कंपनसेशन दी जाए और इन
अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और इन लोगों ने जो वहाँ पे क्लब के बाहर और अंदर घटना के दौरान मारपीट की, उस पे क्या एक्शन लिए जाएँगे? ये सवाल मैं आम लोगों के पास भी छोड़ के जाता हूँ कि आपकी क्या राय है? क्योंकि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं लगातार मुहिम चलाता रहता हूँ, जो देश की कानून व्यवस्था और जाँच एजेंसियों को चकमा देते हैं, धोखा देते हैं, भारत में अपराध करते हैं और भारत से विदेश भाग जाते हैं। आप लीगल बाउंड्री को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।